नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्ण कुमार पाटकर है। क्या आपका कभी भाग्य से सामना हुआ है? हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। क्या कभी कभी आपका भाग्य से सामना हुआ है? क्योंकि अक्सर कर हम अपनी सारी फेल्यूर का ब्लेम भाग्य पे डाल देते हैं। जैसे जो भी हम फेल्यूर हो रहे हैं, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ भाग्य। क्या होगा यदि आप भाग्य से सामना करो? क्या आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, क्या यही कुछ आप सबसे कुछ भाग्य से पूछोगे, या भाग्य ही कुछ आपको कुछ सिखाएगा? चलिए जानते हैं आज छोटी सी कहानी के ऊपर। एक लड़का था जो हमेशा अपने जो भी गलतियां होती थी, जिस जहां भी वो फेल होता था, उन सबका ब्लेम, सबका ठीकरा भाग्य पे डाला करता था। भाग्य से बहुत नाराज था कि भाग्य ने मुझे ये नहीं दिया, भाग्य ने मुझे गरीब पैदा किया, भाग्य ने मुझे ये नहीं दिया, ऑल दोज थिंग्स। एक समय की बात है, जब वो रात को सो रहा था तो उसके सपने में भाग्य आया। बस, तो फिर क्या थी, वो तो भाग्य का ही वेट कर रहा था। चालू हो गया भाग्य को ब्लेम करना, ये बोलना, वो बोलना, ये बोलना, और बोला अब तो हो गया, अब हम मैं मिलना ही मिलना है मुझे आपसे। तो भाग्य ने भी रिप्लाई किया उस सपने में, बोला एक काम करो, गांव से थोड़ी सी दूर आप आना, उस बड़े से माउंटेन के पास, वहां पर मैं मिलूंगा। वो अचानक सपने से जाग गया और सोचा क्या ये सही है? उस समय मॉर्निंग अराउंड 4 बज रहे थे। तो बोला सुबह का सपना है, सही होगा। बस क्या था, निकल पड़ा भाग्य से मिलने के लिए। और जब निकला तो सबसे पहले एक छोटा सा माउंटेन पड़ा, जहां पे एक बूढ़ा और कहते हैं बीमार शेर बैठा हुआ था। वह शेर इसको देखते हुए बोलता है कि प्लीज कम हियर। डरता है बहुत ज्यादा कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। फिर वो बोलता है भाई डरो मत, मैं बीमार हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, क्या ही करूंगा, आओ इधर। डरते डरते उस शेर के पास जाता है और पूछता है बोलिए क्या हुआ। बोलता है कहाँ जा रहे हो? बोलता है मैं भाग्य से मिलने जा रहा हूँ। तो बोलता है बहुत अच्छी बात है, मेरा एक प्रश्न आप भाग्य से पूछोगे जब आप भाग्य से मिलोगे तो? बोला हाँ बिल्कुल पूछ लूंगा। तो बोला भाग्य से आप पूछना कि मैं ठीक कब होऊंगा, मैं वापस जब जवान कब होऊंगा? तो बोला ठीक है, पूछ लूंगा। फिर वहां से चलता है थोड़ा दूर, तो उसको एक गार्डन दिखाई देता है। गार्डन में बहुत सारे पेड़ लगे रहते हैं, बहुत सारे फल लगे रहते हैं, जिसको देख करके उसका मन लगता है कि भाई मैं इसको कुछ खा लूँ, और कुछ खा लूँ, और वहीं पे झरना बह रही तो उसमें पानी पी लूँ, थोड़ा आराम कर लूँ, रेस्ट कर लूँ। जैसे ही जाता है गार्डन के पास में और एक फल तोड़ता है, उसको खाता है, बोलता है थू 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 थू, कितना खराब है, कितना कड़वा है। ऐसा देखते ही वहां से एक माली भागते भागते आता है, बोलता है देखा साहब, देखा देखा आपने देखा, फल का टेस्ट कड़वा है ना। मैं तो परेशान हो गया हूँ साहब। भाई दबे आपका नाम क्या है? वो अपना नाम बताता है। बोलता कहाँ जा रहे हैं आप? तो बोलता मैं भाग्य से मिलने जा रहा हूँ। बोलता बहुत अच्छा, आप मेरा एक काम करेंगे? तो बोले बोलो क्या करना है। जब आप भाग्य से मिलें तो उससे एक सवाल पूछ लेना कि मेरे ये गार्डन के जो पेड़ हैं, इसके फल मीठे कब होंगे? बोले ठीक है, पूछ लूंगा। और थोड़ा देर आराम करने के बाद आगे बढ़ता है और एक बहुत प्यारा सा किंगडम देखता है। उस किंगडम के दरवाजे में एक लड़की, खूबसूरत सी लड़की रोते रहती है। अब खूबसूरत लड़की रोते रहती है तो इसका मन थोड़ा पिघल जाता है। बोलता है कि आप रो क्यों रही हो? बोलती मैं इस किंगडम की रानी हूँ, बट मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा जीवन बहुत दुखियों से भरा हुआ है। बट आप कहाँ जा रहे हैं, आप कौन हैं? वो अपने बारे में बताता है। बोलता है मैं भाग्य से मिलने जा रहा हूँ। बोलता है आप मेरा एक काम करेंगे छोटा सा? बोलता है बोलो क्या क्या करना है। बोलता जब आप भाग्य से मिलो तो उससे क्वेश्चन पूछ लेना, प्रश्न पूछ लेना कि मेरे दुखों का निवारण कब होगा। तो बोले ठीक है, पूछ लूंगा। अब ये होने के बाद वो लास्ट माउंटेन जहां भाग्य मिलने वाला था वहां पहुंच जाता है। और यू विल नॉट बिलीव कि वहां भाग्य वाकई में रहता है, जिसको मिलने के बाद वो बहुत यहाँ वहां की बातें करता है, बहुत सुनाता है, बहुत कोसता है भाग्य को, और बोलता है चाहे जो भी हो जाए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। भाग्य को बोलता है। भाग्य भी बोलता है मैं चलूंगा जरूर, बस तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, तुम्हारे पीछे चलूंगा। बोलता ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो भाग्य बोलता ठीक है आप आगे चलिए, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। अब वो चलता है आगे आगे, पीछे पीछे भाग्य चलता है। बोलता ठीक है। सबसे पहले कौन मिला था? किंगडम की रानी। वो रानी वहां रोते रहती है, पूछती है अरे आप वापस आ गए? ठीक है, क्या आपने भाग्य से मिला? बोला हाँ मैं मिला। बोला मेरा प्रश्न पूछा? बोला हाँ मेरा आपका प्रश्न पूछा हूँ।
तो बोले इसका निवारण बताइए, सॉल्यूशन बताइए। क्या उसने आंसर दिया, वो उसका आंसर देता है और आगे बढ़ जाता है। फिर रास्ते में गार्डनर मिलता है, माली मिलता है। बोलता है अरे आप वापस आ गए, आपने मेरा क्वेश्चन भाग्य से पूछा। बोला हाँ मैंने आपका क्वेश्चन भाग्य से पूछा। तो पूछता है माली कि भाग्य ने क्या आंसर दिया। वो उसको आंसर बताता है और आगे बढ़ जाता है। फिर लास्ट में वो छोटा सा माउंटेन रहता है जहाँ पे लॉयन बैठा रहता है। वहाँ पे लॉयन बोलता है भाई इधर आओ। इस बार तो वो डरता ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार जा चुका है और वो बीमार है, थका हुआ है। तो उसके पास जाता है, बोलता है अरे वापस आ गया, कैसा रहा आपका जर्नी। तो बोलता कुछ नहीं, कोई खास नहीं रहा। मैं यहाँ से गया, आपसे आपका क्वेश्चन लिया, आपके बाद मिलने के बाद मुझे गार्डनर मिला, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि मेरे पेड़ के फल मीठे कब होंगे। उसका तो वो एक रानी मिली, उन्होंने क्वेश्चन पूछा और इन सब क्वेश्चन का आंसर दिया। अच्छा सबका आंसर मिल गया आपको? लॉयन पूछता है। तो हाँ सबका आंसर मिल गया। बोलो बताओ क्या आंसर मिला। तो बोलता है जब मैं वापस आ रहा था तो सबसे पहले रानी ने मेरे से पूछा था कि मेरे दुख का निवारण कब होगा। तो बोला बिल्कुल सही, यही पूछा था। क्या आंसर दिया भाग्य ने? तो वह लड़का बोलता है कि भाग्य ने बोला कि जिस दिन तुम किसी आदमी से शादी कर लोगी उस दिन आपका दुख का निवारण हो जाएगा और आप सुख रहना चालू करोगे। तो लॉयन बोलता है बहुत बढ़िया। तो रानी ने क्या बोला आपको? तो बोला रानी ने बोला कि हे युवक तुम मुझसे शादी कर लो। तो बोला तुमने क्या आंसर दिया? तो बोलता है मैं क्यों उससे शादी करूंगा, मेरे पास तो भाग्य आ चुका है। मैं उसको इग्नोर कर दिया और आगे बढ़ गया। बोला बहुत अच्छा किया, आगे आइए। फिर क्या हुआ? बोलता मुझे माली मिला। तो वह माली क्वेश्चन था कि मेरे पेड़ के गार्डन में जो पेड़ लगे हुए हैं उसके फल मीठे कब होंगे। बोला हाँ। तो भाग्य ने क्या आंसर दिया था? तो मतलब भाग्य ने आंसर दिया था कि गार्डन के पेड़ों में जो नदी आती है उस नदी में बहुत सारे खनिज दबे हुए हैं, सोना चांदी ज्वेलरी दबे हुए हैं, जिसके कारण से उसका पानी जो है खराब हो गया है। इस वजह से वो पेड़ का फल मीठे नहीं होते हैं, आप इसकी वजह से नहीं होते हैं मीठे। तो बोला फिर माली ने क्या बोला? तो माली ने बोला कि हे लड़के तुम मेरी मदद करो खनिज निकालने में, सोना चांदी निकालने में। मुझे सोना चांदी से कोई मतलब नहीं है, आपको सोना चांदी लेकर के चले जाना और मैं मीठे फल से खुश रहूंगा। बोला बहुत बढ़िया। तो आपने क्या आंसर दिया माली को? तो ये लड़का बोलता है मैं क्या आंसर देना था, मैं बोल दिया, मना कर दिया, मैं तुम्हारा नौकर थोड़ी ना हूं, आज तो मेरे पास भाग्य आ चुका है, तो मैं उसकी बात क्यों मानता है। उसको रिजेक्ट कर दिया और आगे बढ़ गया। बोला बहुत बढ़िया। बोला आपने मेरा क्वेश्चन पूछा था? बोला हाँ आपका क्वेश्चन यही था ना कि मैं बीमार और क्या कहते हैं बूढ़ा हो चुका हूं, तो मैं बीमारी से दूर कब होऊंगा और जवान कब बनूंगा। तो बोला हाँ यही क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या मिला? बोले सिंपल सा आंसर क्या कहते हैं इसने दिया मेरे को, भाग्य ने। उन्होंने बोला कि जिस दिन आपने सबसे बेवकूफ आदमी को मार के खा लिया उस दिन आप जवान भी हो जाएंगे और बीमारी से ठीक भी हो जाएंगे। लॉयर ने आओ देखा ना ताओ देखा, इमीडिएटली पंजा उसके सर में मारा और उसको मार के खा लिया और बोला तुझसे बड़ा बेवकूफ आदमी कोई नहीं है। कहानी बहुत छोटी और मजेदार है, बस बहुत कुछ हमें सिखाती है। कि सिखाती हमको ये है कि आप भाग्य के भरोसे ना बैठे। भाग्य क्या है? भाग्य इज नथिंग बट अ अपॉर्चुनिटी। आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मिलती है, उस अपॉर्चुनिटी को यूज करिए, उसको कन्वर्ट करिए, आपका भाग्य ऑटोमेटिक चमक जाएगा। बट यदि भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो भाग्य कभी नहीं चमकेगा। उम्मीद करता हूं कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।